भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर तेजी से बढ़ा है। सिर्फ एक हफ्ते में भारत के खजाने में 6.1 अरब डॉलर यानी करीब 52,000 करोड़ रुपए जुड़ गए। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682.35 अरब डॉलर हो गया, जो लगभग 2 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर यूएस ट्रेजरीज कम होती जा रही हैं और गोल्ड बढ़ता जा रहा है। One can actually say that US treasuries को डंप करके भारत गोल्ड ले रहा है। One can say that may not be the policy, but interestingly ये एक जो शिफ्ट है कि US treasuries का नंबर पिछले एक साल के अंदर करीब ऑलमोस्ट 70-80 बिलियन डॉलर्स कम हो गया है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व अभी देखें ना, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इस वक्त 21 बिलियन डॉलर है। 21 बिलियन डॉलर, उसमें से भी 5 बिलियन डॉलर सऊदी अरब के, 5 बिलियन डॉलर 4.5 बिलियन डॉलर चाइना के, 3 बिलियन डॉलर यूएई के, उसमें से वर्ल्ड बैंक के भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, एशिया बैंक के भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के सारे लोन के ऊपर पड़े हुए हैं। इंडिया देखें, इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे द वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडियन लीडरशिप कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो इसको इस सेंस में देख रहे हैं। But that has been surpassed by gold as a reserve asset for most of the major economies of the world. Basically क्या हो रहा है कि foreign exchange reserve एक टाइम था, अभी भी it's important to say this, कि अभी भी दुनिया भर में the strongest currency as a reserve and a trading currency अभी भी डॉलर ही है। और इंडिया की एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा है कि इंडिया के अपने फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। इसकी वजह यही है कि सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, हमारे यहाँ सच्चे और हक के लीडर नहीं है। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक और पॉजिटिव खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में एक हफ्ते के अंदर लगभग 6.1 बिलियन यूएस डॉलर्स का ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसके साथ ही भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 682.35 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गया है, जो करीब 2 महीने का सबसे ऊंचा लेवल माना जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व्स किसी भी देश की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होते हैं। इन्हीं रिजर्व्स की मदद से देश इंपोर्ट्स का पेमेंट करता है, ग्लोबल मार्केट में करेंसी को स्टेबिलिटी मिलती है और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान भी कॉन्फिडेंस बना रहता है। पिछले हफ्ते भी रिजर्व्स में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार की जंप और भी ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और इसका आम लोगों पर और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। ये डेवलपमेंट इस बात का संकेत है कि भारत की एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनी हुई है। तभी तो दोस्तों, हमें भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर हर हफ्ते बढ़ोतरी देखने को मिलती है। का विदेशी मुद्रा भंडार 6.1 अरब डॉलर बढ़कर 682.35 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पहले वाले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डॉलर बढ़ा था और तब ये 676.23 अरब डॉलर पर था। But that has been surpassed by gold as a reserve asset for most of the major economies of the world. Basically क्या हो रहा है कि foreign exchange reserve एक टाइम था, अभी भी it's important to say this, कि अभी भी दुनिया भर में the strongest currency as a reserve and a trading currency अभी भी डॉलर ही है, लेकिन उसमें we witness a declining trend. What is a declining trend? Declining trend ये है कि बहुत सारे देश है जो अपने टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें डॉलर एक्सपोजर धीरे धीरे कम करके they are replacing it with more of buying gold. तो गोल्ड खरीदने से अब इंडिया में अगर आप देखें कि इन द लास्ट 6 years में अगर आप देखें 6 साल पहले इंडिया के जो टोटल गोल्ड होल्डिंग था वो 658 मेट्रिक टन था, अभी वो बढ़ के ऑलमोस्ट 881 मेट्रिक टन हो गया है। और ये एक पैटर्न है, हो सकता है इन द नेक्स्ट 1 or 2 years इट विल ब्रीच 1000 मेट्रिक टन इंडिया के। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश है जो बेसिकली क्या कर रहा है, दे आर बाइंग मोर ऑफ गोल्ड। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक डेटा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जो है दुनिया भर के दे हैव बॉट ऑन एन एवरेज 1000 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड एवरी ईयर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। और ये ट्रेंड शुरू हुई है नंबर 1 कोविड के टाइम से, और उसके बाद जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था गोल्ड एक्सपोर्ट डॉलर में
उसको जब यूएस ने फ्रीज कर दिया, दैट क्रिएटेड अ मेजर शिफ्ट इन ट्रेंड। क्या इसका मतलब यह है कि डॉलर खत्म हो रहा है? वेल, खत्म नहीं हो रहा है, आज ऐसा नहीं कि कल ही खत्म हो जाएगा, बट इट्स रेलेवेंस इज एक्चुअली डिक्लाइनिंग। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये जो जितने सारे देश है दे आर डंपिंग डॉलर्स। आप ये बोल सकते हैं कि दे आर एक्चुअली हेजिंग देयर रिस्क। ये रिस्क हेज करने का मतलब यहां पे क्या होता है, बेसिकली यूएस करता क्या है, अगर मान लीजिए कल अचानक यूएस को आदि भाई का शक्ल पसंद नहीं आया, तो ये क्या करेगा, तो आदि भाई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में, उसको वो फ्रीज कर देगा। नाउ यू कीप योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच इज इन डॉलर विद द यूएस ट्रेजरी। वो फ्रीज करने से क्या होता है, यू कैन नॉट यूज इट। तो रशिया ने पहले, एक्चुअली रशिया विच शोड द पाथ, जब रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई तो रशिया वेरी वेल न्यू, पहले भी सैंक्शंस था इनके ऊपर कि सैंक्शंस और लगेगा, तो बाय दैट टाइम दे हैड रिड्यूस्ड दैट डॉलर एक्सपोजर टू 16%। टोटल उनके जो करेंसी रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 16% बाय 2022। और राइट नाउ अगर आप इंडिया की ट्रेंड देखें, आज से 20 साल पहले इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोजर था दैट वाज अराउंड 5.6%, 5 to 6% में था। टुडे इट हैज गॉन अप टू नियरली 16 to 17%, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और इंडिया के जो बेसिकली डॉलर रिजर्व है, वो डॉलर रिजर्व 232 बिलियन डॉलर से कम होके अभी हो गया है समवेयर अराउंड 181 बिलियन डॉलर। नाउ हाँ, तो बेसिकली डज इट मीन कि इंडिया डंप कर रहा है? नहीं, डंप नहीं कर रहा है। तो इंडिया दो तीन चीजें कर रहा है। एक तो गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल रिजर्व एसेट। अच्छा, सम पीपल माइट थिंक कि क्योंकि गोल्ड की कीमत बढ़ रही है इसी वजह से सेंट्रल बैंक आर बाइंग गोल्ड, बात वो नहीं है, इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे, इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के सारे लोन के पड़े हुए हैं, फॉरेन रिजर्व की बात करें ना, फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं बढ़ रहे, इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह यही है कि महंगाई अरूज पर है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो 47 की पैदावार है, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रही है और गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और महंगाई अरूज पर है। गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। आप पंजाब में देख ले, मरियम नवाज को देख ले, वो क्या कर रही है। हम देखें यहाँ पे कराची में देख ले कि क्या रोडों को हाल देख ले, ये कराची को एक गांव बना दिया क्या है। हम मेयर जो मुर्तजा वहां पे बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं, आप देख ले कराची के रोड्स को देख ले, बिल्कुल एक गांव बन गया है। अब लोगों में शऊर पैदा हो गया है और ये शऊर इंशाल्लाह ताला इनकलाब की सूरत में आएगा। और इंशाल्लाह ताला मेरा ईमान है जो भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा ईमान है। इंशाल्लाह कभी की रातें बड़ी होती है, कभी के दिन छोटे होते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे उम्मीद है। आप देख ले फिरौन को देख ले, नमरूद को देख ले, बड़े बड़े लोगों को देख ले, उनका हाल क्या किया हुआ है। आप मैं यही चाहता हूं कि हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और उस रब्बे काले से दुआ करते हैं कि अल्लाह में सच्चा और एक ईमानदार लीडर, एक अच्छे लोग यहाँ आए। और मौला अली का कौल है, जो हक की बात करता है उसके दुश्मन होते हैं। ये मौला अली का कौल है, ये मौला अली का कौल है कि जो हक की बात करते हैं उसके दुश्मन बहुत होते हैं। आप भी देख ले, हक की जो बात करेंगे आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। और ये यही हक की बात क्या है? हक की बात ये है कि जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे रक्षे वाले हैं, जो हमारे ठेले वाले हैं, उनके साथ रहम किया जाए। महंगाई इतनी उरूज पे पहुंच चुकी है और एक सच्ची सही किस्म की डेमोक्रेसी आए और एक सच्चा निजाम आए, जमहूरियत सही तरीके से आए और हर तरीके से लोगों फॉरेन रिजर्व की बात करें, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व कम किस वजह से? 21 बिलियन डॉलर है, वो भी सारे लोन के पड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें मीडिया को भी सताइश करनी चाहिए कि इतनी फस्तायत के बावजूद भी ये हमारे बीच में आए हुए हैं, पहले इनके लिए तारीफ बनती है। दूसरी बात, आपने जो हक की बात की, हक की आवाज़ ये आवाम की आवाज़ है, ठीक है, ये आवाम की आवाज़ है। इतना जुल्म, इतना जबर, इतनी फस्तायत, इतनी रुकावटों के बावजूद कोई कहाँ से आया। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक से बचाने में मदद करते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं या ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आए, तो ऐसे रिजर्व्स देश को इंपोर्ट्स और एक्सटर्नल पेमेंट्स को मैनेज करने में सहारा देते हैं। साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उन देशों पर ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं। हालांकि रिजर्व्स का बढ़ना सिर्फ एक इंडिकेटर है और इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कई अन्य फैक्टर पर भी निर्भर करती है, जैसे एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट। फिर भी आरबीआई के लेटेस्ट डाटा ने ये ज़रूर दिखाया है कि भारत की एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत बनी हुई है। आने वाले हफ्तों में मार्केट एक्सपर्ट्स की नज़र इस बात पर रहेगी कि फॉरेक्स रिजर्व्स का ये पॉजिटिव ट्रेंड जारी रहता है या नहीं, और इसका रुपये और देश की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है।
लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि फ़िलहाल हमारी इकोनॉमी एकदम सही दिशा के अंदर जा रही है, क्योंकि ये छोटे छोटे डेवलपमेंट्स लोगों को लगती है पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है किसी भी कंट्री के लिए।